बात करूंगी कि कब्ज के केस में सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि कब्ज क्यों हो रही है। तो कब्ज की 2-3 वजह ये होती है कि अगर आप भारी खाना खाते हो तो भी कब्ज होता है, जब नहीं अच्छे से पच पाता है तो वहाँ पर तकलीफ आपको आती ही आती है। तो इस बात का आप पूरा पूरा ख्याल रखिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो भारी खाना नहीं खाना। दूसरी बात, अगर रात्रि जागरण कोई इंसान करता है, रात में लेट सोता है तो वहाँ से तकलीफ होती है। तो रात में एक तो जल्दी सोने की आदत डालिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, वॉक वगैरह करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में आपने कहा कैस्टर ऑयल ले रहे हो तो वहाँ पर तपरी पेट नहीं साफ हो रहा है, अग्नि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपने पंचसकार षटसकार ये सब जो चूर्ण अच्छे से लिए, जो सनाई की प्रिपरेशन होती है लॉन्ग टर्म में हमारे को क्या करती है, तो इंटेस्टाइन को ड्राई कर देती हैं। दूसरी उससे बड़ी बात ये होती है कि इंटेस्टाइन को बेवजह पहले काम करवा दी हैं, तो मतलब कि एक्सेस काम करा दी। बेवजह मतलब एक्सेस काम कराने की वजह से इंटेस्टाइन आपकी कमज़ोर हो चुकी है। तो ऐसे सारे केसेस में हमें ऐसी मेडिसिन चलानी पड़ेगी जो इंटेस्टाइन को भी ठीक करें। तो शुरुआत में आप ऐसा करिए, 3-4 दिन आप लिक्विड डाइट लीजिए, देखिए उससे आपका पेट साफ होता है कि नहीं होता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर आपको आराम नहीं आता है तो फिर आप मेरे से बात करिए। ठीक है, मेरा नंबर जो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर भी है, दैट इज़ 9501213586 है। तो आप मुझे कॉल करिएगा और आपकी मेडिसिन चलेंगी। साथ में अगर इसमें बस्तियाँ दी जाएँ तो उससे बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। बट हमें पूरी आपकी डिटेल के स्टिकिंग करनी पड़ेगी। ये तो आपने लिख लिया और ये सारी चीज़ें आपने मुझे जहाँ तक लगता है अपने मन से किया। इफ़ यू आर अ फिजिशियन तो मुझे कॉल करके पक्का सी बात है डिस्कस कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम। अगर फिजिशियन नहीं हो, पेशेंट हो, तो भी तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जो बताया जाए आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अपने मन की मनमानी करेंगे। मीन्स कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलेंगे मैम ये प्रॉब्लम है, आप उनको दवा बोलोगे और परहेज बताओगे तो बोलेंगे मैं ये सब तो सब कुछ पहले कर चुका हूँ। तो जब सब कुछ पहले अपने मन से कर चुके हैं, सर्वज्ञ आप हैं, क्योंकि गूगल बाबा वाले पेशेंट्स को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, और जो मरीज़ अपने मन की मनमानी करते हैं उन सारे मरीजों को भी ट्रीट करना मुश्किल सा हो जाता है। तो प्लीज़ इन सारी बातों का ख्याल रखिए। उसके बावजूद भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यही अभी आपको यहाँ बता सकती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि आपको कब्ज क्यों है। तो कब्ज होने के पीछे 50 वजह होती है। हाँ, हर बीमारी की जड़ है, वो भी बात सही है। और आपने अपने मन से चिकित्सा करी है, अपने मन से चिकित्सा नहीं कर रही होती है। तो इस बात को क्रिस्टल क्लियर समझने की कोशिश करिए। चलिए, 5 बज रहा है तो फिर आज का सेशन यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम और चीज़ों के साथ में मिलेंगे। और आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप यूट्यूब पर भी डाल सकते हो, फेसबुक पर भी डाल सकते हो, इंस्टा पर भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।